इमेजिन कीजिए एक ऐसी फीमेल सेलिब्रिटी जिसने कभी इंडिया के सबसे बड़े टीवी सीरियल्स बनाए हो और जिसे गवर्नमेंट ने पद्मश्री से सम्मानित किया हो, और फिर एक ऐसा टाइम आए कि उसी फीमेल सेलिब्रिटी का ओटीटी ऐप गवर्नमेंट बैन कर दे। ये कहानी है टीवी इंडस्ट्री क्वीन एकता कपूर की। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 1975 में, जब बॉलीवुड सुपरस्टार जितेंद्र और उनकी वाइफ शोभा कपूर के घर एक बेटी का जन्म होता है और उसका नाम रखा जाता है एकता कपूर। वैसे तो कहा जाता है कि स्टार किड्स की जिंदगी काफी ग्लैमरस होती है, बट एकता कपूर के साथ ऐसा नहीं था। वो बचपन से काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट थी और उन्हें लाइमलाइट में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बचपन से उन्हें भी कहा जाने लगा कि तुम्हें भी एक एक्टर बनना चाहिए। बट जब एकता कपूर ने स्क्रीन टेस्ट दिया तो उन्हें अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में ही समझ आ गया कि कैमरा के सामने की जिंदगी उनकी नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगर वो कैमरे के आगे काम नहीं कर सकती तो कैमरे के पीछे ही सही। सिर्फ 17 साल की उम्र में, यानी कि उस उम्र में जब हम सब स्कूल में होते हैं, उस उम्र में एकता कपूर ने इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। उन्होंने अपनी शुरुआत एडवर्टाइजिंग और फिल्म मेकिंग सीखने से की, बट उनका रियल गोल था खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाना। जितेंद्र ने अपनी बेटी का सपोर्ट किया और उन्हें फाइनेंस भी किया, और इस तरह जन्म हुआ एकता कपूर की कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स का। जैसा कि होता है कि स्टार्टिंग में एकता के हाथ भी सक्सेस नहीं लगी। उन्होंने कई टीवी शो बनाए बट वो सब रिजेक्ट होते चले गए। बट एकता ने कभी भी हार नहीं मानी। फिर उन्होंने एक ऐसा शो बनाया जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। शो का नाम था हम पाँच, एक मिडिल क्लास परिवार की मजेदार कहानी। ये शो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा और देखते ही देखते एकता एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर बन गई। प्रोड्यूसर बन चुकी एकता कपूर का एस्ट्रोलॉजी में काफी ज्यादा विश्वास था और उन्हें एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि उनका लकी अक्षर के है। इसके बाद एकता कपूर ने जितने भी शो बनाए उनका नाम उन्होंने के से रखना स्टार्ट कर दिया, और शायद ये चीज इतनी ज्यादा काम करी कि उन्होंने जितने भी शो बनाए उसके बाद वो सुपर सक्सेसफुल रहे। चाहे फिर वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी हो, चाहे कसौटी जिंदगी की हो, चाहे कहानी घर घर की हो, और इन सारी सीरियल्स की सफलता ने एकता कपूर को टीवी इंडस्ट्री का टॉप प्रोड्यूसर बना दिया। इन सब सीरियल्स की सफलता के बाद एकता कपूर को क्वीन ऑफ इंडियन टेलीविजन कहा जाने लगा, और इनके बाद से वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई कि 2001 आते आते उनके टीवी पर 34 शोज चलने लगे और वो ऑलमोस्ट सभी सक्सेसफुल होते थे। बट एकता जो थी वो इतने में खुश नहीं थी। अब वो मूवीज प्रोड्यूस करना चाहती थी और उन्होंने मूवीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। बट पहले की जैसे यहाँ भी एकता को सक्सेस जो है वो स्टार्टिंग में नहीं मिली। उनकी कई मूवीज फ्लॉप होने लगी, बट उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। फिर आया 2011 और उन्होंने एक ऐसी मूवी को प्रोड्यूस किया जिसने उनकी जिंदगी को फिर से बदल दिया। इस मूवी का नाम था द डर्टी पिक्चर, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर रही। विद्या बालन को इस मूवी के लिए नेशनल अवार्ड मिला और एकता कपूर मूवी इंडस्ट्री में भी एक टॉप की प्रोड्यूसर माने जाने लगी। बॉलीवुड में अपना नाम बनाने के बाद एकता ने एक और बड़ा डिसीजन लिया जिसने उसकी जिंदगी को कंट्रोवर्सीज में डाल दिया। साल था 2017। लोग धीरे धीरे टीवी से ओटीटी की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम वीडियो भी इंडिया में तेजी से पैर फैला रहे थे। इसी मौके को देखते हुए एकता कपूर ने अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का सोचा, और इस तरह उन्होंने लॉन्च किया अल्ट बालाजी। अल्ट बालाजी वही ऐप था जो आगे जाकर बैन होने वाला था। अल्ट बालाजी को चाहे एकता कपूर ने ही बनाया था, बट ये टीवी सीरियल से बिल्कुल अलग था। इस पर फैमिली कंटेंट नहीं था। इस पर एकता कपूर ने बोल्ड, अनसेंसर्ड और वल्गर कंटेंट को बनाना शुरू कर दिया, जैसे गंदी बात और रागिनी एमएमएस रिटर्न्स। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म तेजी से वायरल होने लगा, इसके सब्सक्राइबर भी तेजी से बढ़ने लगे, बट इसके साथ इसके कंट्रोवर्सीज भी बढ़ने लगी। बट रियल कंट्रोवर्सी हुई 2020 में, जब अल्ट बालाजी के ही एक शो में एक ऐसा सीन दिखाया गया जिसमें आर्मी यूनिफॉर्म को आपत्तिजनक तरीके से यूज किया गया। इसके बाद कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हुई। लोगों ने सोशल मीडिया पर विरोध जताना शुरू किया। इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई, देश भर में विरोध किया गया और एंड में इनको वो सीन हटाना पड़ा। किसी तरह 2020 की कंट्रोवर्सी थमी तो 2024 में इससे भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। अल्ट बालाजी की वेब सीरीज
गंदी बात सीजन 6 के एक एपिसोड में माइनर्स को इनएप्रोप्रिएट तरीके में दिखाया गया, जिसके बाद से पूरे देश में विरोध होने लगा। इस मामले में पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया और सोशल मीडिया पर भी इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। इतनी कंप्लेंट्स, इतनी एफआईआर्स के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म को इस एपिसोड को हटाना पड़ा। बट ये जो प्रॉब्लम थी सिर्फ अल्ट बालाजी के साथ नहीं थे। कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जो वल्गर चीज़ें बनाते थे, अनसेंसर्ड चीज़ें बनाते थे, जिसके कारण सोसाइटी में जो है एक गलत इन्फ्लुएंस पड़ रहा था और सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा था। जिसके बाद गवर्नमेंट ने 25 जुलाई 2025 को अल्ट बालाजी के साथ कई ऐसे ओटीटी ऐप्स को बंद कर दिया जो ऐसा वल्गर और अनसेंसर्ड कंटेंट बना रहे थे। एकता कपूर की ज़िंदगी कंट्रोवर्सी से भरी रही है, उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी से भरी हुई है, बट उसको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। बट एकता कपूर अभी भी रेलेवेंट है और काम कर रही हैं। अगर आपने कभी नागिन शो देखा हो तो वो भी एकता कपूर प्रोड्यूस करती हैं। अभी एक उनकी मूवी रिलीज़ हो रही है जिसको वो प्रोड्यूस कर रही है, उस मूवी का नाम है भूत बंगला, जिसे प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं। तो एकता कपूर की ज़िंदगी एक फुल ऑफ अप एंड डाउन्स है, बट वो स्टिल हमेशा रेलेवेंट रही है। चाहे उन्होंने कुछ अच्छा किया बुरा किया, उन्होंने ऑडियंस की नब्ज़ को पकड़ लिया है। उन्होंने हमेशा वो कंटेंट उनको दिया है जो वो देखना चाहती हैं, चाहे वो मोरली सही हो या ना हो। तो आपको अगर एकता कपूर के बारे में डिटेल में, उनकी पर्सनल लाइफ या और चीज़ों के बारे में भी जानना है तो इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताएं।